आज के कार्यक्रम की शुरुआत रमन महर्षि के एक प्रेरक प्रसंग से करने जा रहे हैं। रमन महर्षि दक्षिण भारत में आज के चेन्नई से नजदीक कुछ 3-4 घंटे दूर वहां वो रहते थे और छोटा सा आश्रम था। साधक आते जाते रहते थे, ध्यान किया करते थे, चर्चाएं किया करते। उन्हीं के आश्रम के नजदीक एक गांव में एक परिवार रहता था जो बहुत ही दरिद्र था, गरीब था। उस परिवार का मुखिया काफी प्रयास कर रहा था कि किसी तरह से वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर पाए, किंतु कुछ न कुछ कारण हो जाता और वो परिवार का पालन पोषण सही तरीके से नहीं कर पा रहा था। हमेशा कोई न कोई समस्या आती रहती, कभी कुछ कभी कुछ। बहुत थक गया था वो सारी परेशानियों को झेलते झेलते और उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। उसे लगा मैं परिवार का मुखिया हूं और यदि मैं परिवार को अच्छे से उनका रखरखाव नहीं कर पाता हूं, उन्हें जिन चीजों की, जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वो भी मैं यदि पूर्ण नहीं कर पाता हूं, तो मेरे जीने का क्या मतलब है। बहुत निराश हो गया था। तो उसने सोचा क्यों न मैं आत्महत्या कर लूं। तो आत्महत्या के ऊपर भी उसने काफी दिनों तक विचार किया कि मैं करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। अंत में उसने ऐसे सोचा आत्महत्या करूंगा, किंतु आत्महत्या करने से पहले पास के गांव में रमन महर्षि जी रहते हैं, उनसे भी थोड़ा सा विचार विमर्श कर लूं। तो वह रमन महर्षि जी के पास गया। वह उनका साधक तो नहीं था, किंतु उनके पास गया, उनसे बातचीत की और सारी बातें बताई। जब वो रमन महर्षि जी के पास गया तो रमन महर्षि जी पत्तों से दोने और पत्तल बना रहे थे। तो क्योंकि सब साधक भोजन के लिए आएंगे तो खाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी ना, तो वो पत्तों को लेकर के और उससे दोने और पत्तल बना रहे थे। गुजराती में दड़िया बोलते हैं ना जिसको, और मराठी में द्रोण कहते हैं। तो वो बना करके खाने के लिए, भोजन के लिए उसकी तैयारी कर रहे थे कि जिसमें भोजन किया जा सके। ये दरिद्र व्यक्ति अपनी गाथा गाए जा रहा था कि मुझे ये परेशानी है, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, फिर भी मेरा कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा है। और वे ऐसे ऐसे हाँ हाँ मतलब मैं सुन रहा हूं, इस तरह से मुद्रा बनाते हुए वो दोने पत्तल बनाए जा रहे थे और उसकी तरफ देखा भी नहीं उन्होंने, लेकिन सुन रहे थे। तो थोड़ी देर में उस व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आया। अरे मेरी परेशानी बता रहा हूँ, समस्या बता रहा हूँ और मेरी बात ही नहीं सुन रहे, मेरे तरफ देखते तक नहीं है। तो उसने कहा कि महाराज मैं आपसे ही तो कह रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे हैं। आप तो ये दोने पत्तल बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, इनका क्या है, एक बार खा करके तो फेंक देंगे इनको। एक बार इस पे खाना खा लिया जाए फिर ये किस काम के, इन्हें तो फेंक ही देंगे। तो रमन महर्षि जी ने कहा सही कहा तुमने
कि एक बार इसमें खाना खा लिया जाए तो इन्हें फेंक ही दिया जाएगा। मैं सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा ना हो कि कोई दोना या कोई पत्तल ठीक से ना बना हो तो उसका उपयोग किए बिना ही उसको फेंक दिया जाए। जो भी वस्तु ईश्वर ने प्रदान की है उसमें यदि कहीं कोई कमी है तो वो दूर करना हमारा कर्तव्य। तो उपयोग किए बिना तो किसी वस्तु को नहीं फेंका जाना चाहिए ना। बस उन्होंने इतना कहा और उस व्यक्ति को अपना उत्तर मिल गया कि ईश्वर ने तो हमें सब कुछ प्रदान किया है, उसमें जो कुछ भी थोड़ी कमियां हमें नजर आ रही हैं वो दोष हमारा है ना। वो दोष तो हम ही को ठीक करना है। और जिस दिन हमारा वो दोष ठीक हो गया तो उसका पूरा उपयोग होगा, उस जीवन का पूरा उपयोग होगा। ईश्वर ने हमें जो जीवन दिया है उसका पूर्ण उपयोग होगा। बिना उपयोग किए कोई चीज बेकार नहीं जानी चाहिए। और वही बात स्वामी जी भी हमें सिखाते हैं। वे हमें ये नहीं सिखाते कि ये दोष किस तरह से दूर करें। हम ध्यान करते हैं तो दोष स्वयं ही दूर हो जाते हैं। तो ना तो हमें दोषों में चित्त डालने की आवश्यकता होती है, ना ही किसी और के बारे में कुछ सोचने की।